Hello friends, today I will going to teach you chapter 9 bills of exchange. Okay, now in bills of exchange what happened? Suppose Amit sold goods to Vinay. ठीक है, suppose Amit sold goods to Vinay on credit. So then here Amit will be a seller and Vinay he will be a buyer. अमित जो है वो सेलर होता है, उसने गुड्स जो है विनय को बेची है, और विनय जो है बायर होता है, उसने अमित को गुड्स सेल की है. ठीक है, और उसने गुड्स जो है सोल्ड की है ऑन क्रेडिट, उधारी में बेची है. तो अब उधारी में बेची है तो यहाँ पे अमित जो है वो क्रेडिटर हो गया है और विनय जो है वो डेटर हो गया है. विनय को जो है पैसे देने होंगे अमित को और अमित को जो है पैसे लेने होंगे विनय से. ठीक है, तो यहाँ पे इस बिज़नेस में जो है अमित जो है ड्रॉ करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ओके, और जो कि वो एक्सेप्टेड होता है विनय से. तो यहाँ पे अब जो है अमित जो है ड्रॉवर होता है और विनय जो है वो ड्रॉवी होता है. तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं आप लोग. अभी मैं आप लोगों को प्रोफार्मा बताती हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे हैं. तो यहाँ पे देखिए प्रोफार्मा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस लिखना है, फिर उस डेट ऑफ बिल लिखना है, मतलब बिल किस डेट पे इशू हुई है. फिर यहाँ पे जो है स्टैम्प, 2 लाइन का स्टैम्प मारना है और यहाँ पे जो है आपको फिगर्स में जो है लिखना है कि कितने अमाउंट है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों को पीरियड लिखना है. पीरियड जैसे कि 3 मंथ हुआ या तो 60 डेज़ हुआ, वो आपको इधर मेंशन करना है. आफ्टर द डेट, ओके, आफ्टर द डेट मतलब 3 मंथ आफ्टर द डेट या तो 60 डेज आफ्टर द डेट. पे टू मी मतलब या तो ड्रॉवर को पे करे और पे डिटेल. यहाँ पे पे डिटेल मतलब या ड्रॉवर ने किसी थर्ड पार्टी को जो है अपनी बिल दे दी है. तो यहाँ पे जो है ड्रॉवर का जो है डिटेल आपको लिखना है. ठीक है, मतलब पेई का जो है डिटेल आपको लिखना है. या अगर ड्रॉवर है तो ड्रॉवर का नाम लिखना है, या ड्रॉवर का नाम नहीं लिखना है, पे टू मी लिखना है. और अगर पेई को पे करना है तो वहाँ पे पेई का डिटेल लिखना है. और माई हीज हर ऑर्डर द सम्स ऑफ रुपीज़, यहाँ पे इन वर्ड्स आपको मेंशन करना है कि कितने अमाउंट है. ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आएगा सिग्नेचर और ड्रॉवर, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर. ठीक है, अब 5 लाइन छोड़ के आप लोगों को ड्रॉवी का नाम लिखना है और उनका जो है एड्रेस लिखना है. फिर इन द मिडिल ओके यू हैव टू राइट, तो यहाँ पे आपको साइन करना है कि हाँ मैंने एक्सेप्टेड कर दी है. इस तरह से आपको एक्सेप्टेड लिखना है, यहाँ पे साइन लिख करना है, यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना है कि कौन सी डेट को आपने एक्सेप्टेंस कर ली है. गॉट इट. अगर आपको फॉर्मेट चाहिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाती हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे जो है शेखर देसाई, ये जो है ड्रॉवर का नाम है और ड्रॉवर का एड्रेस है और यहाँ पे जो है डेट है, यहाँ पे आपको लिखना है. और यहाँ पे आपको स्टैम्प मतलब लगाना है और यहाँ पे अमाउंट इन फिगर लिखना है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है. फिर उसके बाद आपको लिखना है पीरियड, कितने पीरियड का है. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मुकुंद पांडे. अब यहाँ पे देखो मुकुंद पांडे और पनवेल है, मगर यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो कौन है, शेखर देसाई. मतलब यहाँ पे ड्रॉवी का जो है वो थर्ड पर्सन को पे करना है. करेक्ट. और हीज ऑर्डर द सम्स ऑफ रुपीज़ 3500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. अब यहाँ पे जो है सिग्नेचर आएगा ड्रॉवर का. फिर 5 लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉवी का एड्रेस लिखना है, ड्रॉवी का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है. ठीक है, फिर मिडिल में आपको लिखना है एक्सेप्टेड फॉर रुपीज़ हाउ मच 3000, साइन करना है और नीचे शरद वर्मा उनका नाम लिखना है. फिर यहाँ पे कौन सी डेट को जो है उन्होंने एक्सेप्टेड की है वो डेट यहाँ पे आपको लिखना है. गॉट इट. अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसके मार सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ अभी हम लोगों को जो है ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक पे जो है जर्नल एंट्री पास करनी होती है. ठीक है, अभी एंट्री कैसी होगी देखिए. अगर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है तो यहाँ पे जो है ड्रॉवर ने जो है सेल किया है, बराबर. तो यहाँ पे आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, गुड्स गया बाहर
टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे गुड्स जो है इन्होंने परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, किससे लिया है, ड्रॉवर अकाउंट। ओके, तो ये एंट्री आएगी बराबर। मैंने अभी पीछे कहा था कि बिल जो है ड्रॉ करता है ड्रॉवर और वो एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी, तो उसके लिए जो है एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और यहाँ पे जो एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल जो है डेबिट होगा टू ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। ओके, और यहाँ पे जो है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट होगा टू बिल पेएबल, क्योंकि यहाँ पे जो है ड्रॉवर को जो है पैसे मिलने वाले हैं और यहाँ पे जो है ड्रॉवी को पैसे भरने होंगे। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो बना लिए, मगर देयर विल बी अ फोर्थ सर्कमस्टेंस दैट अ ड्रॉवर कैन डू विद द बिल। अब ड्रॉ हो गया है, एक्सेप्टेंस भी हो गया है, मगर वो बिल जो है आपने पीछे देखा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रोफार्मा में कि 3 महीने के बाद भरना है या 60 डेज़ के बाद भरना है, तो उसके लिए क्या होता है, अब यहाँ पे ड्रॉवर जो है 3 महीने के लिए बिल जो है रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है जब तक वो मैच्योरिटी ना हो जाए। ठीक है, ये पहला केस है कि ड्रॉवर जो है बिल अपने पास रखता है और जब मैच्योरिटी होती है तो वो जाके पैसे अपने ले लेता है। या तो थर्ड केस क्या होता है, सेकंड केस क्या होता है, ड्रॉवर जो है वो बैंक में जाता है और वहाँ से पैसे ले लेता है बिफोर मैच्योरिटी, और उसके लिए बैंक जो है अपनी डिस्काउंट काटती है। ठीक है, सपोज़ 5000 ड्रॉवर को मिलना है ड्रॉवी से, ओके, मगर वो मैच्योरिटी के पहले ही चला जाता है बैंक में, बिल दे देता है बैंक वाले को, और फिर बैंक वाले क्या करते हैं, ठीक है उसे पैसे दे देते हैं, 5000 का जो बिल और रिसीवेबल है वो दे देते हैं, मगर वो पूरे 5000 नहीं देते हैं। अगर उनके जो चार्जेस है जितने डिस्काउंट जितना लगाना रहता है तो उसमें से डिस्काउंट करते हैं, तो मतलब वो 5000 में से सपोज़ वो 100 रुपये वो अपने डिस्काउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये केस होता है। और नेक्स्ट केस में क्या होता है कि ड्रॉवर जो है एनरोज द बिल टू द एंड्रोसी, दैट मीन्स थर्ड पर्सन। अभी जैसे कि ड्रॉवर जो है ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, ओके, उसी तरह अगर ड्रॉवी को जो है किसी को पैसे देने हैं तो वो क्या कहेगा, वो सीधा अपना बिल जो है एंड्रोसी को दे देगा। तो यहाँ पे ड्रॉवर जो है एंड्रोसर हो गया और ये थर्ड पार्टी जो है एंड्रोसी हो गया। तो मतलब अब ड्रॉवी जो है वो जो है ड्रॉवर को देने के बदले वो सीधा एंड्रोसी को बिल पे करेगा, क्योंकि ड्रॉवर ने बिल अपनी जो है हैंड ओवर कर दी है थर्ड पार्टी को। तो ये तीसरा केस हो सकता है। या तो नेक्स्ट केस क्या होता है कि ड्रॉवर के पास बहुत सारे बिल होते हैं, तो वो सारे बिल्स जो है बैंक को ही दे देते हैं, पकड़ा देते हैं कलेक्शन के लिए। तो बैंक यहाँ पे जो है अपना जो है कलेक्शन जो है करती है। ठीक है, तो ये 4 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इन 4 केसेस में भी 2 चीज़ हो सकती है। इन दिस 4 केसेस देयर इज़ 2 पॉसिबिलिटी। अब 2 पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो बिल जो है ड्यू डेट में ऑनर हो सकती है, ओके, ड्रॉवी जो है अपना बिल जो है पे कर देगा मैच्योरिटी डेट में, या तो बिल जो है ड्रॉवी जो है पे करने के में नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है या कोई भी अड़चन हो तो बिल जो है डिसऑनर हो सकती है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, बिल कैन बी ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ऑन मैच्योरिटी, और बिल कैन बी डिसऑनर्ड और कैन बी कैंसल फॉर, बिल कैन बी डिसऑनर्ड भी हो सकता है या कैंसिल भी हो सकता है। कैंसिल क्यों, क्योंकि अभी वो पे नहीं कर सकता है, तो वो ड्रॉवर को बोलेगा कि रिन्यू कर दो, तो ये हो सकता है। गॉट इट। तो यहाँ पे जो है 2 केसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 केसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट केस जो है, अभी देखिए, नाउ वी कैन सी द फर्स्ट केस व्हेन द बिल इज़ रिटेन। अब यहाँ पे ड्रॉवर जो है अपना बिल जो है अपने पास रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, तो वेरी सिंपल, और यहाँ पे ड्रॉवी आएगा, तो यहाँ पे ड्रॉवी लिखना है। ठीक है, तो देखिए, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बिल, ये हमने पीछे देखा था ये एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बिल एक्सेप्टेड एंड सेंड टू ड्रॉवर, यहाँ पे बिल एक्सेप्टेड एंड सेंड टू ड्रॉवर है, तो यहाँ पे एंट्री जो आएगी वो आएगी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल।
ठीक है। यहाँ पे बिल इन्होंने ड्रॉ किया और सेंड किया ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया और सेंड वापस किया इनको। तो यहाँ पे इनको पैसे मिलना है, किससे मिलना है? ड्रॉवी से मिलना है। यहाँ पे इनको पैसे भरना है, किससे भरना है? ड्रॉवर से। ओके, तो यहाँ पे बिल रिसीव होगा, यहाँ पे बिल पे होगा। ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि 2 केसेस हो सकते हैं, या तो बिल ऑनर हो सकती है या तो बिल जो है डिसऑनर हो सकती है। गॉट इट? या तो बिल ऑनर हो सकती है या तो बिल जो है डिसऑनर हो सकती है। अब ऑनर के केस में क्या होता है, अब मैच्योरिटी के दिन में जो है बिल ऑनर हो गया तो ड्रॉवर के बुक पे क्या आएगा? ड्रॉवर को पैसे मिल गए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, मिल गए पैसे। ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉई के अकाउंट में क्या आएगा? बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब ड्रॉवी ने पैसे भर दिए हैं, मैच्योरिटी के दिन पैसे उन्होंने भर दिए हैं। ठीक है। तो मगर अगर बिल जो है डिसऑनर हो गया है तो उसकी क्या एंट्री आएगी? वेरी सिंपल, यहाँ पे हमने जो एक्सेप्टेंस के जो एंट्री मारे थे ना, तो उसके रिवर्स एंट्री मार दीजिए। यहाँ पे बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी आया था, इसकी रिवर्स एंट्री मार दीजिए। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और यहाँ पे कैसे हमने लिखा था? ड्रॉवर अकाउंट टू बिल पेलेबल अकाउंट, इसकी रिवर्स एंट्री मार दीजिए। बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बीन बिल डिसऑनर्ड। ओके, तो कैंसलेशन के लिए भी यही एंट्री आएगी और डिसऑनर के लिए भी यही एंट्री आएगी। ठीक है। गॉट इट? स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं आप लोग। ठीक है। यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है, यहाँ पे ऑनर की एंट्री है। इन केस ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ, तो यहाँ पे वो एंट्री आएगी। गॉट इट? नाउ वी विल सी द सेकेंड केस। इन केस बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर ड्यू डेट। अभी बिफोर ड्यू डेट जो है बिल डिस्काउंटेड किया गया है बैंक से, मतलब बिल भरने के लिए 3 महीने हैं, मगर बिल ड्रॉवर ने उसी दिन ड्रॉ किया, उसी दिन एक्सेप्टेंस हुआ और दूसरे दिन वो जाके बैंक में जाके पैसे ले लिए हैं, तो उसकी क्या एंट्री आएगी? ठीक है। अभी देखिए, मैंने पीछे बताया था कि बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, वही एंट्री आएगी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिन बिल रिसीव्ड, बिन बिल एक्सेप्टेड रिसीव्ड। और बिल पे ड्रॉई की बुक में तो वही एंट्री आएगी जो हमने पीछे देखी थी। ओके, कि ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेलेबल अकाउंट। गॉट इट? फिर उसके बाद जो एंट्री होगी, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, बिल गॉट डिस्काउंटेड विद बैंक। अभी यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट बैंक ने दिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट बैंक ने काटे, कितने अमाउंट डिस्काउंट लिए। ओके, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल का अमाउंट जो है 5000 है। ओके, फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल का अमाउंट जो है 5000 है। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5000। ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने जो है 4900 पे किया है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ इनका जो है डिस्काउंट है। ठीक है। तो इस तरह से एंट्री आएगी। तो यहाँ पे जो है ड्रॉवी की बुक में तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉवी जो है ड्यू डेट के दिन में जो है पे करने वाला है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी देयर विल बी नो एंट्री। और जो हमने एंट्री लिखी है ड्रॉवी, मतलब रिटेन केस में, वही एंट्री यहाँ पे आएगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है ड्यू डेट के दिन में बिल ऑनर हो गया है। ठीक है। ड्यू डेट के दिन में बिल ऑनर हो गया है, मगर यहाँ पे एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि ड्रॉवर ने ऑलरेडी पैसे बैंक से कलेक्ट कर चुका है, ले चुका है, डिस्काउंट करके ले चुका है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। मगर ड्रॉवी की बुक में जो है एंट्री आएगी। क्या आएगी? बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। फिर उसके बाद अगर बिल जो है डिसऑनर हो गया है, ओके, बिल डिसऑनर हो गया है, तो उसकी इस केस में क्या आएगी? यहाँ पे देखो, मैंने कहा है ना, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, नो एंट्री। क्यों? बिकॉज ड्रॉवर ऑलरेडी गॉट द अमाउंट बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग विद दैट, सो देयर विल बी नो एंट्री। ओके, बट यहाँ पे जो है, ओके, मगर यहाँ पे ऑनर हुआ है, तो जो रिटेन के केस में हमने लिखे थे एंट्री, वही आएगी। ठीक है। बिल पेलेबल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो वही एंट्री लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे बिल डिसऑनर हो गया है ऑन ड्यू डेट में। ओके, तो वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट क्या करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या थी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है।
सॉरी रिवर्स एंट्री आप लिखी है एक्सेप्टेंस की, फर्स्ट और सेकंड एंट्री रिवर्स लिखी है। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी थी, तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला जो है बिल गॉट डिस्काउंटेड विथ बैंक, क्या आएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इसकी रिवर्स एंट्री लिखी है आप लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू बैंक डिस्काउंट अकाउंट। तो ये जो है हमें जो है इसे कैंसिल करना है, यहाँ पे जो है हम लोग इसे जो है कैंसिल कर देंगे, ये बिल रिसीवेबल कैंसिल और ये बिल रिसीवेबल कैंसिल। तो अब क्या बचा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये डिस्काउंट को नहीं मेंशन करना है क्योंकि ये बिल रिसीवेबल कितने का था वही मेंशन करना है, ड्रॉवी को कितना पे करना है वही मेंशन करना है, 5000 तो 5000, तो यहाँ पे कोई एंट्री आएगी। तो हमें न्यू एंट्री जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री होती है क्योंकि उसने बैंक से डिस्काउंटेड किया है, तो इसलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गॉट इट। हमने पीछे जो एंट्री की थी वो जो है एक्सेप्टेंस के रिटेन के केस में हमने जो है रिवर्स एंट्री लिखी थी, मगर यहाँ पे नहीं। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या एंट्री मारना है तो ये एक्सेप्टेंस की एंट्री ऐड कीजिए और यहाँ पे जो है बैंक और डिस्काउंटेड की एंट्री ऐड कीजिए, उसे रिवर्स कर दीजिए, फिर कैंसलेशन करके जो आपको मिलता है वो एंट्री आपको देखो यहाँ पे मिलेगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट केस के लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट केस मैंने कहा था, इन केस द बिल इज़ एंड्रॉस टू एंड्रॉसी। ओके, मतलब यहाँ पे जो है ड्रॉवर जो है अपना बिल जो है थर्ड पार्टी को दे देता है क्योंकि उसने किसी से परचेज़ किया है या किसी से पैसे लिए हैं, तो यहाँ पे ड्रॉवी जो है उसे तो पे करना ही है। तो वो ड्रॉवी जो है ड्रॉवर को पे करने के बदले वो सीधा जो है थर्ड पर्सन को पे कर देगा। ठीक है, तो अब उसके लिए एंट्री देखो क्या होती है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर, तो उसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगी, यही ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेलेबल अकाउंट, जो रिटेन में लिखा है वही करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है बिल इज़ एंड्रॉस टू एंड्रॉसी, थर्ड पार्टी को दे दिए बिल। ओके, तो यहाँ पे लिखना है एंड्रॉसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल एंड्रॉस टू द एंड्रॉसी। ठीक है भाई, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी सेम एंट्री लिखना है जैसे कि हमने रिटेन में लिखा था, मगर एंड्रॉस किया है बिल तो ड्रॉवी के बुक में कुछ भी एंट्री नहीं आएगी, ड्रॉवी के बुक में कुछ भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये एंड्रॉस किया हुआ बिल जो है ऑनर्ड हो गया है ड्यू डेट में। अब ड्रॉवर को तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे किसको, वो मिलेंगे थर्ड पार्टी को, एंड्रॉसी को मिलेंगे। तो एंड्रॉसी के भी अलग से जर्नल एंट्री जो है हमें जो है बनाने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने एंड्रॉसी के भी जर्नल एंट्री बनाए हैं इन द बुक्स ऑफ एंड्रॉसी। तो बिल एंड्रॉस बाय एंड्रॉसर, यहाँ पे बिल जो है एंड्रॉस किया हुआ है, तो हमने लिखा था ना एंड्रॉसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे एंड्रॉसी की बुक में हमें क्या लिखना है, बिल एंड्रॉस बाय एंड्रॉसर में बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसे बिल रिसीव हो गई है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंड्रॉसर अकाउंट। यहाँ पे एंड्रॉसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंड्रॉसर, बिल जो है इसने दे दी है और बिल इसे जो है मिल गई है। गॉट इट। और बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यहाँ पे नो एंट्री क्योंकि इसे पैसे नहीं मिलने वाली है, बिल पैसे किसे मिलने वाली है, वो एंड्रॉसी को मिलने वाली है। बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉसी को पैसे मिल गई है। और ड्रॉवी के बुक में जो है हमें लिखना है बिल इज़ ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, और इन केस अगर बिल जो है डिसऑनर हो गई है, बिल जो है डिसऑनर हो गई है तो इसके लिए क्या आएगी, उसके लिए एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंड्रॉसी अकाउंट। जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आप लोगों को एंट्री लिखनी है, क्योंकि हम लोग जो है डिसऑनर की एंट्री जो है रिवर्स लिखते हैं ना, जो एक्सेप्टेंस करते हैं उसकी रिवर्स एंट्री लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंट्री और जो एंड्रॉस की हुई एंट्री उसे रिवर्स करके लिखिए, फिर जो कैंसिलेशन होता है उसे कैंसिल कीजिए तो आप लोगों को ये एंट्री जो है मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, एंड्रॉसी अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, यहाँ पे बिल रिसीवेबल कैंसिल, बिल रिसीवेबल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंड्रॉसी टू ड्रॉवी अकाउंट और इसका रिवर्स एंट्री कर दीजिए तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंड्रॉसी अकाउंट, ये आएगी एंट्री।
ठीक है। और ये जो है एनरॉसी की बुक में क्या आएगी एंट्री देखो, इन केस बिल इज़ डिसऑनर, यहाँ पे एंट्री आएगी एनरॉसर अकाउंट टू बिल रिसीवर अकाउंट। ओके, रिवर्स एंट्री, इसकी जो है रिवर्स एंट्री आएगी, जो एनरॉस किया हुआ था उसकी जो है रिवर्स एंट्री आएगी। यहाँ पे एनरॉस जब किया था तो बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू एनरॉसर था, मैं यहाँ पे जो है ओके उसकी रिवर्स एंट्री आएगी क्योंकि वो बिल वापस उसे रिटर्न कर रहा है, तो एनरॉसर अकाउंट टू एनरॉसी अकाउंट। मैं यहाँ पे जो है ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगी, रिवर्स, बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है हमारे थर्ड केस है, ये हमारा थर्ड केस है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट मूव टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे बिल जो है बैंक के पास भेज दिया जाता है कलेक्शन करने के लिए, ताकि ड्यू डेट के दिन में डायरेक्टली जो है ड्रॉवर जो है बैंक ना जाके बैंक खुद ही उसके कलेक्शन जो है कर लेता है। तो यहाँ पे अभी देखिए बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, तो यहाँ पे सेम एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ठीक है, और ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगी, हमने यहाँ पे किया है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेलेबल अकाउंट, बिल एक्सेप्टेड हुआ है और सेंड कर दिया है ड्रॉवर के पास, तो वही एंट्री आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अभी इसने बिल अपने जो है बैंक के पास भेज दिए कलेक्शन के लिए, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, मगर ड्रॉवी के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, अगर अब यहाँ पे बिल जो है ऑनर होता है ऑन ड्यू डेट में, तो क्या होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट आएगी। ठीक है, और ड्रॉवी के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है, ड्रॉवर क्या भी करे। गॉट इट। फिर उसके बाद अगर इन केस ओके बिल जो है ऑनर हो गया है, तो मैंने बताया ना बैंक अकाउंट टू डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ पे आएगी, मगर इन केस अगर बिल डिसऑनर हो गया है तो उसकी एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे इसका एंट्री हम लोग पता करेंगे, कैसे लिखते हैं, रिवर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स कर दो ड्रॉवी अकाउंट टू बिल रिसीवर, और यहाँ पे बैंक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन की रिवर्स एंट्री कर दो, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बैंक कलेक्शन रिवर्स एंट्री करूँ करके यहाँ पे मैंने लिखा है। अब यहाँ पे बिल रिसीवल कैंसिल, बिल रिसीवल कैंसिल, बच्चा क्या है, ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, यहाँ पे हमें वही एंट्री लिखनी है डिसऑनर के लिए। गॉट इट। तो ये हो गया है, 4 केसेस मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ओके, in the case of dishonor of bill, the bank charge penalty from the drawer and the drawer collect it from drawee. This is called noting charge. अभी देखो ये पीछे हमने देखा था कि बिल डिसऑनर हो जाती है तो क्या होता है, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में हम लोग क्या लिखते हैं कि ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हम क्या लिखेंगे, बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, बिल जो है वो मतलब यहाँ पे जो है 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ करके मेंशन करना है। एक्चुअली एंट्री कैसी होती है, ड्रॉवर को जो है पे करना रहता है, बैंक ने पेनल्टी चार्ज लगाई है नोटिंग चार्ज की, तो ड्रॉवर अगर पे करता है तो नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मगर ड्रॉवर ने जो है ड्रॉवी से कलेक्ट किया है तो क्या आएगी एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज अकाउंट। अगर हम यहाँ पे नोटिंग चार्ज को कैंसिल करते हैं, ठीक है, ये कैंसिल किया और यहाँ पे ये कैंसिल किया, ठीक है, तो एंट्री हमें क्या मिलेगी, ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो वही एंट्री हमें यहाँ पे जो है मेंशन करनी है, यहाँ पे जो है हमें मेंशन करनी है। ठीक है, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में हम क्या लिखेंगे, बिल पेलेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्ज अकाउंट टू ड्रॉवर अकाउंट। गॉट इट। So this was our first lecture. In second lecture I will going to teach you renewal of a retirement of a bill, okay, cancellation of a bill और renew bill कैसे होते हैं वो बताऊंगी, और उसके बाद जो है जब इंसॉल्वेंसी ड्रॉवी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो बिल पे नहीं कर पाता है तो इसकी क्या एंट्री आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू।